नमस्कार दोस्तों, मैं GSP यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग करेंगे टाइप 12 से, क्योंकि इससे पहले मैंने टाइप 11 तक करा दिया था। तो टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, 36 व्यक्ति है, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी काम का मतलब होता है एक काम। जब भी आपसे कहेगा किसी काम को ठीक है, किसी काम को करता है, तो किसी काम का मतलब होता है दोस्तों एक काम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, नोट में एक और बात लिख लीजिए। ये पहला नोट हो गया और ये दूसरा नोट। नोट में एक और बात ध्यान दीजिएगा कि काम से संबंधित टर्म को नीचे लिखते हैं। काम से संबंधित टर्म को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला देखिए। क्वेश्चन ये था, कह रहा था 36 व्यक्ति किसी काम को मतलब एक काम, और एक काम को मैंने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। तो 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी काम मतलब एक काम, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 से 12 बार में कट जाएगा 36, इसलिए D बराबर 12 दूना 24। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। मैंने दोस्तों मान लिया 1 आदमी चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दिया जाए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटे में खोद सके। 1 घंटे में कितना मिनट दोस्तों, 60 मिनट। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 व्यक्ति ऐसी ही खाई को खोदने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया 1 समय, तो 12 पाँचे 60, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 क्वेश्चन कह रहा है, 36 व्यक्ति किसी कार्य को 25 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 36 व्यक्ति जो है, ठीक है, किसी कार्य का मतलब दोस्तों एक कार्य 25 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। दोस्तों मैंने मान लिया 1 समय, ये हो जाएगा 3 पाँचे, ये हो जाएगा 5 पाँचे, ये हो जाएगा 12 तिया। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा आपका 60 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 13 का पहला देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत की फसल को 16 दिन में काट सकें, तो कह रहा है कि 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खेत के फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो दोस्तों मैंने मान लिया D दिन में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 नवा 18, 9 से 9 कट गया दोस्तों, D बराबर कितना आ गया 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन किसी कार्य को करके 27 दिन में समाप्त करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत के फसल को मतलब इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मैंने दोस्तों मान लिया D दिन में। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है दोस्तों। 7 दूना 14 और 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, तो D बराबर आ जाएगा फाइनली 12 तिया 36, क्योंकि गुना करा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि 39 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क को 12 दिनों में कर सके, 12 दिन में मरम्मत कर सके। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 30 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस सड़क को कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे, यानी कितने दिनों में उसका मरम्मत कर सकेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 13 तिया 39।
तो इसलिए दोस्तों डी बराबर हो जाएगा 39, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटें। तो आगे कह रहा है 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। दोस्तों ये 12 चौका क्या हो जाएगा 48, ठीक है। फिर ये 7 दूना 14, फिर ये 2 दूना 4, इसलिए डी बराबर 32, ये आंसर हो जाएगा। तो टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में समाप्त कर सकता हो। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आदमी इससे 5 गुना कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों ये 5 से 5 कट गया, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। तो दोस्तों अगर 8 दिन में पूरा करना पड़ेगा तो पहले 12 दिन में हो रहा था, अब 8 दिन में करना पड़ेगा पूरा, तो लेबर की संख्या यानी आदमी की संख्या हम बढ़ा देंगे। तो पहले 7 था, तब जोड़ देंगे 7 + x। अब काट दे दीजिए, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 17 का 21 बराबर हो जाएगा 7 + x, इसलिए x बराबर कितना 14। तो 14 अतिरिक्त आदमी चाहिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन का रहा है 3 नंबर, 8 पुरुष 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम के 14 गुना को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैंने मान लिया डी दिन में। दोस्तों ये 7 दूना 14, 2 5 10, ये हो जाएगा 5 चौका 20, और दोस्तों 8 9 72, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 8 9 72 चौका 288, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हैं, ठीक है। और वो कितना दिन में, तो 12 दिन में। 12 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 परीक्षक इससे 4 गुनी उत्तर पुस्तिकाएं 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे लेंगे। मैंने मान लिया दोस्तों h घंटे, ये x से x कट गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 4 तिया 12, है ना, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 दूना 30, फिर ये दोस्तों 2 दूना 4। तो दोस्तों h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 18 घंटा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक छोटे भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में इससे 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो पहले व्यक्ति कितना था 18, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर देंगे, x जोड़ देंगे, ठीक ना। आइए दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 दूना 16, 3 दूना 6। अब दोस्तों यहाँ पर ये करना है, इसको कैलकुलेट करिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 गुणे 30 गुणे 8 बराबर 18 + x, ठीक है दोस्तों। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का 120, और दोस्तों इधर 3 था तो इधर 3 तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करा जाए तो 3 10 में कराइएगा तो 10 3 30 हो जाएगा, और 10 का 40, ठीक है दोस्तों, 10 का 40। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 व्यक्ति, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक छोटे भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इससे जो है 16 गुना भवन है, उसको जो है इससे 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया x व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। अब ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना होगा, यहाँ पे
9 तिया 27, 9 दूना 18। तो दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 गुणे 6 गुणे 30 और ये 8 ही ऐसे हो जाएगा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर बच जाएगा आपका 9 हो जाएगा, या 3 गुणे 3 लिख सकते हैं दोस्तों, गुणे x, है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेट करिए, 3 दूना 6, ठीक है। फिर इसको कटा दीजिए, 10 तिया 30। तो दोस्तों 10 8 80 चौका कितना 320, यानी x बराबर 320। तो करा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा, तो 320 व्यक्ति। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 15 का एक देखा जाए। कार्य कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए। दोस्तों पहले m व्यक्ति था, उसमें कह रहा है कि 15 व्यक्ति अब कम हो जाए तो वही जो कार्य है करने में 10 दिन अधिक लगेंगे। 10 दिन अधिक का मतलब दोस्तों पहले 90 लग रहा था, अब 10 अधिक लगेगा यानी 100 लगेगा। एक शून्य से एक शून्य, ये हो जाएगा 9m बराबर हो जाएगा 10m माइनस 150, है ना। अब यहाँ पर ये m बराबर कितना हो जाएगा 150, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। किसी कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाना है। दोस्तों मैंने पता नहीं है, मान लीजिए m श्रमिक था जो कि किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा किया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 श्रमिक अनुपस्थित रहा। 3 श्रमिक अनुपस्थित रहने यानी पूरा m था, m में से 3 अनुपस्थित रहा, तो इसी कारण उस कार्य को करने में 24 दिन में पूरा किया गया, ठीक है। तो बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए थे। दोस्तों 22m बराबर हो जाएगा 24m माइनस 72, 2m बराबर हो जाएगा 72, इसलिए m बराबर ही काट दीजिएगा तो 36, इसलिए m बराबर हो जाएगा आंसर कितना 36, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं। दोस्तों तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं। दोस्तों पहले 5 व्यक्ति था, 2 व्यक्ति और सम्मिलित हो गया, तो कितना हो गया 7 व्यक्ति। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। दोस्तों मैंने मान लिया कि h घंटा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 7 से 7 कट गया दोस्तों, इसलिए h बराबर हो जाएगा आपका आंसर कितना 10, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा है 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पाइप खराब हो जाने पर। तो दोस्तों 10 पाइप था, 3 पाइप खराब हो गया, कितना हुआ, कितना बचा 7 पाइप जो कि काम कर रहा है। तो वो कह रहा है 7 पाइप जो है उसी टंकी को कितनी देर में भरेगी। दोस्तों मैंने मान लिया कि x देर में भरेगी। ये हो जाएगा दोस्तों 7 चौका 28, है ना, और ये हो जाएगा x बराबर 40 मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए टाइप 16 का पहला क्वेश्चन। का एक ठेकेदार ने कोई कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया, यानी कोई कार्य जो है 124 दिन में करने का वो ठेका लिया। दोस्तों स्टार्टिंग में उन्होंने 120 व्यक्ति लगाया, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 दिनों बाद उसे पता चला, यानी 120 व्यक्ति जो है 64 दिन कार्य किया और उसे पता चला कि कार्य का 2/3 भाग ही हो पाया। दोस्तों तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को हटाकर। दोस्तों 120 व्यक्ति था, मैंने मान लिया इसमें से 1 व्यक्ति को हटाया होगा। तो अब कह रहा है कि शेष कार्य जो है वो कितने समय में पूरा कर सकता है। दोस्तों पूरा कार्य में से 2/3 घटा देंगे। पूरा कार्य बोले तो दोस्तों 1 में से 2/3 घटा देंगे तो एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3। तो 1/3 कार्य जो है कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों 124 दिन में 64 दिन कर लिया, तो अब बचा कितना 60 दिन। तो 1/3 भाग काम 60 दिन में करेगा। दोस्तों कैलकुलेट कर दिया जाए, 3 से 3 कट जाएगा, ये 60 दूना 120, 2 से 2 कट गया, और देखिए दोस्तों 64 बराबर आ जाएगा 120 माइनस x, इसलिए x बराबर आ जाएगा आपका 56। तो कितने व्यक्ति को हटाएगा, तो 56 व्यक्ति को हटाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक काम जो है 90 दिनों में करने का ठेका लिया गया था इस क्वेश्चन में, तो ठेका था 90 दिन का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें मतलब कुछ मजदूर लगाए गए, तो मान लीजिए दोस्तों m मजदूर लगाए गए थे और पता लगा कि 24 दिन बाद जो है काम का 2/7 भाग ही हो पाया, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 2 मजदूर हटा दिए गए। दोस्तों पहले m मजदूर था, इसमें से 2 मजदूर हटा दिए गए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये तो बताएं कि प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे। तो दोस्तों शेष कार्य कितना हो जाएगा 5/7। मैंने इस पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि कैसे ये आया है। अब क्वेश्चन में बताइए आप कि टोटल ठेका था 90 दिन का, 2/7 भाग 24 दिन में काम हुआ, तो बताइए 5/7 भाग काम करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो 90 में से 24 घटा दीजिए दोस्तों, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 8 में से 2 जाएगा
सॉरी 10 में से 4 जाएगा 6 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 66 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 दूना 24। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 25 60, 60 m बराबर हो जाएगा 66 m माइनस 132, इसलिए 6 m बराबर हो जाएगा 132 और ये कट जाएगा m बराबर 22। ये आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये कैमरा से बाहर गया है दोस्तों, हम थोड़ा सा कैमरा में ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा होगा 22 है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाया जाए। दोस्तों पहले 400 था, मैंने मान लिया कि 1 अतिरिक्त व्यक्ति लगाया गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लगाया जाए वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य कितना हो जाएगा? 3/4, क्योंकि पूरा में से 1/4 यानी 1 में से 1/4 घटेगा तो 3/4। अब कह रहा है कि उसको 20 दिन में समाप्त कर सकें। दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20 से 20 बार में चल जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर ये अगर 20 दहा 200, ये कट जाएगा 8 से 25 बार में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोस्तों 25 × 9 × 3 बराबर हो जाएगा 400 + x। ठीक है दोस्तों, 25 में 3 से कराएंगे 25 3 75 9, 75 में 9 से करेंगे तो 75 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 7 63 4 67 675 बराबर हो जाएगा 400 + x। दोस्तों इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका, घटा दीजिएगा तो 275, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा है 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी कार्य का 1/5 भाग कार्य जो है 15 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। दोस्तों मैंने मान लिया x व्यक्ति। ठीक है, अब दोस्तों ये चल जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, तो ये अगर लिखेंगे 300 × 16 बराबर 15 गुने, ये ऊपर चल जाएगा 5 × x। दोस्तों ये कट जाएगा 15 5 75, 4 बार में कट जाएगा, 75 चौका 300, इसलिए x बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना? 64। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग दोस्तों 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाया जाए। दोस्तों 20 व्यक्ति पहले से था, मैंने मान लिया 1 व्यक्ति और लगाया जाए। तो शेष भाग कार्य बोले तो दोस्तों पूरा में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3, और 2/3 भाग कार्य को कितना दिन करने में लगे? तो 25 दिन। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट कर दिया जाए, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर से कैलकुलेट करिएगा तो इधर हो जाएगा 400, 20 पीछे यहाँ 400 और गुने 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 20 + 1 गुने हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 16 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 8 है 200, 25 16 400। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 32 बराबर हो जाएगा 20 + x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। मान के चलिए कि दोस्तों ठेका हो जाएगा 62 दिन का था, कि 62 दिन में कार्य को पूरा करेगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 व्यक्ति 32 दिन कार्य किया, यानी कि 60 व्यक्ति जो है 32 दिन तक कार्य किया और पता लगा कि कार्य का 2/3 भाग ही हो पाया। फिर आगे कह रहा है शेष भाग, तो शेष भाग कितना हो जाएगा दोस्तों? पूरा में से 2/3 घटा देंगे तो 1/3। अब कह रहा है शेष भाग को समाप्त करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मैंने मान लिया 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, और टोटल 62 दिन का ठेका था जिसमें 32 दिन हो गया था, और कितना दिन होगा? 1/3 भाग कार्य कितना दिन में करेगा? तो 30 दिन में। दोस्तों ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 30 से 30 कट जाएगा, और 30 दूना 60 हो जाएगा, और ये 30 से 30 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, टाइप 17 का। क्वेश्चन कर रहा है 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके दोस्तों एक खाई जो 26 मीटर लंबी है। देखिए दोस्तों, काम से संबंधित टर्म को नीचे, ये 26 मीटर लंबी खाई था, काम हो रहा था। किसका काम हो रहा था भाई? खोदने का। कौन सी का? तो खाई का। तो ये 26 मीटर लंबी खाई है, इसलिए इसको नीचे, और यहाँ पर कह रहा है कि 18 दिन लग रहा है 26 मीटर लंबी खाई को खोदने में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाया जाए। तो दोस्तों 17 व्यक्ति था, मैंने मान लिया कि उसमें 1 व्यक्ति लगाया गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी प्रकार 39 मीटर जो लंबी खाई है, 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेट करा जाए
13 दूना 26, 13 तिया 39, तीन में 3 से करेंगे 3 तिया 12, ये हो जाएगा 2 चौका 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 18 चौका 72 है और 12 तिया 36 है, तो 36 ये हो जाएगा दूना 72, यानी 17 दूना 34 बराबर 17 प्लस x बराबर बस इतना हो गया, इसलिए x बराबर इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 17। दोस्तों मैंने ये बोला कि काम से संबंधित टर्म को नीचे, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब भी काम से रिलेटेड चीज़ होगा उसको नीचे लिखेंगे और बाकी को हम क्या कर देंगे दोस्तों ऊपर रख देंगे, क्योंकि 26 मीटर जो था लंबी खाई को खोदा जा रहा था और ये काम हो रहा था, इसलिए इसको नीचे, बाकी सबको मैंने ऊपर लिखा। देख लीजिए इस प्रकार ये आपका पूरा फिनिश हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल को उपभोग करते हैं। देखिए दोस्तों चावल का उपभोग कर रहे हैं, यानी चावल खत्म हो रहा है, ये भी एक काम हो रहा है, तो इसलिए काम से संबंधित टर्म है, इसलिए इसको नीचे। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर 14 दूना 28, फिर ये 2 छक्का 12, फिर ये 6 पाँचे 30, ये हो जाएगा 12 पाँचे 60, इसलिए दोस्तों डी बराबर कितना दिन 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों को 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1400 पुस्तकों को जिल्द लगाने का काम हो रहा है, इसलिए इसको नीचे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए, मैंने मान लिया x। अब दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से फिर 1 शून्य, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 चौका 8, 4 पाँचे 20, 5 तिया 15, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहे 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में देखिए 1 मिनट में 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितने बोतलें बनाएगी। दोस्तों मैंने मान लिया नीचे में x, क्योंकि बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है, बोतल काम हो रहा है, इसलिए इसके मैंने नीचे रखा है। दोस्तों ये कट जाएगा आपका 45 छक्का 270 और ये कटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 45 चौका 180, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 और 1 शून्य और लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है। दोस्तों यहाँ पर काम हो रहा है जाल बुनने का, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी। दोस्तों कट जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 7। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला, देखिए काम हो रहा है, और काम हो रहा है कौन सी का, कि मंजिल को झाड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये 7 मंजिला को नीचे लिखा। 7 घंटे में साफ करें 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को कितने घंटे में साफ करेगी। तो मैंने मान लिया h घंटे में। दोस्तों ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 49, इसलिए h बराबर हो जाएगा 49/3, बोले तो 16 सही 1/3 घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 18 का पहला देखा जाए। क्वेश्चन का रहा है किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए सामग्री थी, वह 30 दिन के लिए थी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी छावनी में 200 व्यक्ति की भोजन की सामग्री 30 दिन के लिए थी। ठीक है, 30 दिन के लिए थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 10 दिन बाद 50 व्यक्ति आए हैं, तब तक 10 दिन तक ये 200 व्यक्ति तो खाए होंगे ना। अब बताइए, अब जो बचेगा सामग्री वो 50 व्यक्ति और उसमें ऐड हो जाएगा। तो 200 पहले था, 50 और आ गए, तो जो बच रहा है उस 10 दिन में वो 200 व्यक्ति जो भी खाए होंगे, तो खाने के बाद उन लोगों का बस कुछ बचा होगा। अब वही जो राशन बचा है वह अब जो है 200 नहीं, अब उसमें 10 दिन बाद से 50 जब ऐड हो जाते हैं तो 250 व्यक्ति उसी राशन को, बचा हुआ राशन को खाएंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि जब 50 आ गए तो 250 हो गए, तो वही छावनी में यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। मैंने मान लिया दोस्तों डी दिन के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पर 200 गुने 20 250 गुने डी, 1 शून्य से 1 शून्य, ये हो जाएगा 25 8 है 200,
और डी बराबर हो जाएगा आपका 16। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 16। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है कि 420 जवान, ठीक है, 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है, 35 दिनों का खाना उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। 5 दिन बाद 210 जवान और आ गए। तो दोस्तों 5 दिन बाद यानी हम कह सकते हैं कि 420 जवान 5 दिन तक तो खाया होगा, 5 दिन बाद क्या हुआ कि 210 और जवान आ गए। तो अब 420 210 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 630 जवान। अब जो भी वह 5 दिन में 420 जवान खाने के बाद जो बचा है, वह जो भी सामग्री है, अब वही सामग्री को 630 जवान खाएंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब आ गया 210 जवान और शामिल हो गए। तो अब यह खाना कितने दिन चलेगा। तो मैंने मान लिया कि डी दिन। दोस्तों 420 गुने इधर हो जाएगा 30 बराबर 630 गुने डी, ठीक है दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट गया 21 बार में, और 21 दूना 42 यानी 20, यानी डी बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 20। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। टोटल दोस्तों 95 सैनिक था और ये शिविर था कोई जिसमें 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। यानी हम कह सकते हैं कि 95 सैनिक 200 दिन तक खा सकते थे, लेकिन 15 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। तो दोस्तों सॉरी 15 दिन नहीं है दोस्तों, ये 5 दिन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 दिन बाद 30 सैनिक जो है कैंप छोड़कर चले गए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 95 सैनिक तो 5 दिन तक तो जरूर खाए होंगे। अब जैसे ही 5 दिन बीता होगा तो 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। दोस्तों पहले से 95 था, 30 छोड़कर चला गया तो कितना बचा 65। तो अब बताइए यह खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा। वही शिविर में अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा। मैंने मान लिया डी दिन। दोस्तों इधर हो जाएगा 95 गुणे 195 और इधर हो जाएगा 65 गुणे डी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे 65 तिया 195, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 15 15 का 5 हासिल 1 और 9 तिया 27 1 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। दुर्ग मतलब दोस्तों किला। तो मान लीजिए कि 200 सैनिक था और 200 के लिए खाने के लिए 31 दिन के लिए भोजन क्या था पर्याप्त था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो दोस्तों 27 दिन बाद छोड़कर गए हैं, यानी 27 दिन तक वह 200 व्यक्ति खाना मतलब जो आहार था वो खाए होंगे, ठीक है। अब जब 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए तो दोस्तों कितना बचा 80, क्योंकि टोटल 200 था और 27 दिन जो है 200 व्यक्ति जो सैनिक था 27 दिन तो खाया होगा। और 27 दिन बाद जो है ना 120 सैनिक, उसमें से 200 में से 120 सैनिक जो दुर्ग छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब बाकी जो बचेगा 80, वही जो बचा हुआ राशि को खाएगा। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि 200 व्यक्ति 31 दिन के लिए 27 दिन बाद, तो इसमें से हम 27 घटा देंगे। किला मतलब एक किला में या दुर्ग में, इसको नीचे। तो बताइए उसी किला में बाकी आहार कितने दिन चलेगा। तो बाकी आहार मैंने मान लिया डी दिन चलेगा दोस्तों। यहाँ पर 200 गुने 4 बराबर 80 गुने डी, ये हो जाएगा 20 का 80, 20 दहा 200, तो डी बराबर 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 500 सैनिकों के लिए एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। दोस्तों 500 सैनिक था और 500 सैनिक के लिए खाने की चीज़ जो थी 27 दिन के लिए थी। अब 3 दिन बाद जो है 300 सैनिक और आ गए। तो दोस्तों ये 500 जो है 3 दिन तक तो खाया होगा, ठीक है, 3 दिन तक तो खाया होगा ना। और 3 दिन बाद जैसे ही होगा तो 300 सैनिक और आ गए। तो अब जो है जो बचा खुचा होगा, अब 800 सैनिक उस खाद्य सामग्री को खाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो मैंने मान लिया डी दिन के लिए। दोस्तों 500 गुणे 24 बराबर 800 गुणे डी, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा दोस्तों, 8 तिया 24, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा 5 तिया 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों टाइप 19 क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आदमी या 12 लड़के, यानी कि 8 आदमी बराबर 12 लड़के, या का मतलब होता है दोस्तों बराबर। अब इसमें से कोई दोस्तों आप लेके बढ़ जाइए। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 12 लड़के। 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 20 आदमी प्लस 4 लड़के वह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना दिन लगेंगे। दोस्तों
एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर 12 लड़के हैं, यहाँ पर 4 लड़के हैं, यहाँ पर 20 मैन है। तो दोस्तों इसको काट के छोटा करिए, इस रेशियो को काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 2 मैन और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर 20 आदमी है, कितना आदमी है 20 आदमी, तो 20 आदमी बनाने के लिए दोस्तों इसमें कितना से गुना 10 से, तो इसमें भी 10 से। तो हम कह सकते हैं कि 12 बॉय गुने 16। देखिए इधर भी बॉय और इधर पूरा ये बॉय कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो 20 मैन यानी 20 मैन के जगह पर कितना लड़का, तो 30, तो 30 लड़का अब प्लस 4 लड़का पहले से था ही गुने डी। अब ये हो जाएगा 12 बॉय गुने 16 बराबर 34 बॉय गुने डी। तो दोस्तों बॉय से बॉय कट जाएगा, ये 17 दूना 34 8 दूना 16, तो 17 डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 बटे 96, इसलिए डी बराबर 96 बटा 17। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको पूर्णांक तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष या मतलब बराबर होता है दोस्तों 18 स्त्रियाँ। तो ये हो जाएगा 2 छक और ये हो जाएगा 3 छक। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि 2 मैन बराबर 3 औरत। अब इसमें से कोई दोस्तों एक लेके बढ़ जाइए आप। मैंने औरत ले लिया, यहाँ पर 8 औरत एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकती है, तो 8 पुरुष 12 स्त्री उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 वुमेन है, यहाँ पर 18 वुमेन है, ये मैन है। तो जिस चीज़ का संख्या ज़्यादा होगा, देखिए ओमेन का संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर सबको ओमेन में कर दीजिए। अगर यहाँ पे मैन रहता, यहाँ पे मैन रहता तो इसको भी मैन में चेंज करते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 मैन को चेंज करा जाए। तो 8 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से, तो 18 औरत गुने 14 बराबर 8 मैन के जगह पर दोस्तों हम कितना औरत लिख सकते हैं 12 औरत। यहाँ पर लिखेंगे 12 औरत और पहले से 12 औरत थी। ठीक है दोस्तों, गुने डी। तो 18 औरत गुने 14 बराबर 12 12 24 औरत गुने डी। औरत से औरत ये कट गया, ठीक है। 6 चौका 24, 6 तिया 18, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2D बराबर 21। इसलिए दोस्तों डी बराबर 21 बटा 2 को हम लिख सकते हैं 10 सही 1 बटा 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का 3 नंबर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यहाँ पर क्या करेंगे 10 मैन बराबर है 18 लड़का, इसको काट देंगे दोस्तों। तो 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 5 मैन बराबर हो जाएगा आपका 9 लड़का। दोस्तों यहाँ पर लड़का ले लीजिए, 18 लड़का एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 15 आदमी 33 लड़के इससे दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए किस चीज़ का संख्या अधिक है। देखिए यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर बॉय है, तो इसको भी बॉय में चेंज करिए। तो देखिए 15 मैन बनाने की इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना। ठीक है दोस्तों, तो 18 बॉय गुने 15 और 15 मैन के जगह पर क्या लिखेंगे 5 3 15 मैन बराबर 9 3 27 बॉय। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 बॉय प्लस 33 बॉय पहले से था। ठीक है दोस्तों, और गुने डी बटे में 2। अब इधर गुना करा दीजिए, 18 बॉय गुने 15 गुने 2, इसको इधर गुना करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर हो जाएगा 7 3 10 के शून्य हासिल 1 3 2 5 1 60 बॉय गुने डी, है ना। तो ये 20 से भी कट जाएगा दोस्तों। देखिए 15 दूना 30, 30 दूना 60, 2 9 18, इसलिए दोस्तों डी बराबर हो जाएगा आपका 9 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अथवा एक औरत अथवा 3 लड़के, एक आदमी एक औरत और सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं ठीक है, एक आदमी अथवा 2 औरत, एक आदमी यहाँ पर 2 औरत था दोस्तों। ठीक है, एक आदमी 2 औरत और 3 लड़के। ये दोस्तों अथवा करके दिया, यानी सब आपस में क्या है बराबर है, या करके देगा या अथवा करके देगा तो बराबर होगा दोस्तों। अब इसमें से कोई एक लेके बढ़िया, तो ये जैसे हम लेते हैं 3 लड़का किसी कार्य को 88 दिन में पूरा करता है, तो एक आदमी दोस्तों, एक आदमी एक औरत और एक लड़का उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पर सभी को क्या कर देना है, मैन में बॉय में चेंज करना है। जैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं देखिएगा, 3 बॉय गुने 88 और 1 मैन बराबर यहाँ पर दोस्तों कितना लड़का है, 3 लड़का। तो यहाँ पर 1 मैन के जगह पर लिखेंगे 3 लड़का। और दोस्तों 1 औरत के जगह पर क्या लिखेंगे, चूँकि 2 औरत बराबर 3 लड़का, इसलिए 1 औरत बराबर 3/2। ये गुना में है, भागा में आएगा इतना, सॉरी 3/2 बॉय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 बॉय। अब पहले से 1 बॉय तो था ही, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे तो 3 बॉय गुने 88 और दोस्तों 3 लड़का इधर 1 लड़का इधर, 4 लड़का। और 3/2 का मतलब 1.5, तो 4 और 1.5 कितना होगा, 5.5 लड़का, 5.5 लड़का। ठीक है, बस हो गया। अब देखिए दशमलव हटा देंगे तो ये बट्टे में क्या आएगा 10, तो 2 5 10, 11 5 55, 11 8 88। ठीक है दोस्तों, ये बॉय से बॉय कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 24 और यहाँ पर डी दोस्तों छूट रहा है, 24 बराबर D/2, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 24 दूना 48। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप वाइज था मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपसे मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्त को भी पास शेयर करें ताकि उसको भी इससे बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।